दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखो। सूरज सा तेज नहीं मुझ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से मैथ का सेशन। मैथ का हम बेसिक जान चुके हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण का। हम द्विघात समीकरण का बेसिक यानी कि इंट्रो वाली क्लास आपकी आ चुकी है। उसके बाद हमने 4.1 का पहला क्वेश्चन, उसके 8 पार्ट थे, 8 पार्ट मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में करा रखे हैं। उसके बाद आज आपकी क्लास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराना है। वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन आपके सामने इधर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। उन्हें आपको पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहे हैं उसके लिए मैं खड़ा हूं, मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए, मेरे पास है मेरी किताब, मैं इस किताब से कराऊंगा आपके पास सॉल्यूशन और आपकी स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। चलिए, सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब कि जो क्षेत्र है उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से एक अधिक है। तो हमें पूछा जा रहा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ने पहले ही कह रखा है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। केवल हमें समीकरण बनाने हैं, इन्हें सॉल्व नहीं करना। सॉल्व हमें अगले वाले एक्सरसाइज में करना है, अभी सॉल्व नहीं करना। चलिए, जो देख कह रहा है क्वेश्चन उससे करते हैं। देख, आप जानते हो आयत में दो चीजें होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। एक लंबाई को हम डिनोट करते हैं L से और चौड़ाई को डिनोट करते हैं B से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने मतलब कि 2b से एक अधिक है। अगर आपकी लंबाई इतनी है तो चौड़ाई कितनी होगी? मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लेट लिख दो या फिर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है और चौड़ाई हमने क्या मान ली? चौड़ाई बराबर b। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत क्वेश्चन ने दे रखा है 528 और एरिया ए का मान कितना निकल गया है? 2b प्लस 1 और b। आप b का गुणांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस b, और ये जो इधर 528 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का 528 बराबर 0। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। सिर्फ आपसे एक समीकरण ही बनवाया जाना था, वो बन गया। इसे सॉल्व किस तरह से करना है वो सीखेंगे अगले पार्ट में, यानी कि 4.2 में आपको समीकरण को सॉल्व करना ही सीखना है। और इसमें आपको जो सीखना था वो मैंने आपको बता दिया। द्विघात समीकरण बनना कैसे वो आप बना लोगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। दो धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से आपके पूर्णांक बढ़ते चले जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए आपका जो नंबर पहला लिखा हुआ है, यानी कि पहला पूर्णांक मान लो कितना है? x। कितना है? x। तो अगर दूसरा पूर्णांक निकालना है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। x, इसे अगर आप x मानते हो और इसमें अगर x में एक ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा। अगर एक है तो इसमें एक ऐड और कर दोगे तभी तो 2 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास एक पहला पूर्णांक x है, अगर आपको दूसरा पूर्णांक निकालना है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दो पूर्णांकों का गुणनफल x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना आना चाहिए? 306। कितना आना चाहिए? इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 306। यही निकलवाया जाए। हाँ, 306 ही है। आप क्या करो, x का गुणा अंदर कर दो, x स्क्वायर हो जाएगा। x का गुणा इधर 1 के साथ करोगे तो 1 x हो जाएगा। इधर जो संख्या प्लस की लिखी हुई है इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। माइनस का 306 बराबर 0। आपके सवाल का आंसर। अभी हम इसमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं बच्चों, याद रखना। अभी द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं। द्विघात समीकरण बनता किस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इस एरिया में आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन की
माँ की उससे मतलब कि रोहन की जो आय है, रोहन की माँ उससे रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं और उसकी वर्तमान उसकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष पश्चात अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि रोहन की जो आय है, रोहन की आय, रोहन एज अगर x है तो रोहन की मदर की एज क्या होगी? रोहन मदर एज कितनी होगी? रोहन की माँ की आय कितनी होगी? x प्लस 29। क्वेश्चन ने दे रखा है अगर रोहन आज x वर्ष का है तो उसकी माता जी कितने वर्ष की होंगी? x प्लस 29 वर्ष की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? आज से नोट कर देने, रोहन आर एज बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 3। और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? इधर लिख दो मदर एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस 32। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल, रोहन की आय और रोहन की माँ की आय का गुणनफल कितना है? ऊपर लिख रहा हूं x प्लस 3 और कोष्टक में लिखना जाना है x प्लस 32 बराबर, अगर इन दोनों का गुणनफल किया है तो कितना आना है? दिया है किताब में 360। कितना दिया हुआ है? 360। अब इस तरह का सवाल तो कल सॉल्व कराया था, प्रीवियस क्लास में सॉल्व हुआ है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। देखो किस तरह से होगा, x का गुणा x के साथ करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 32 के साथ करोगे तो हो जाएगा 32x, 3 का गुणा x के साथ करोगे तो हो जाएगा 3x, 3 का गुणा 32 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 32 3 96 बराबर 360। अब आपको क्या करना है? x स्क्वायर प्लस 32 और 3 35x माइनस 360 प्लस 96 बराबर 0। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, 35x माइनस, इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 264 बराबर 0। ये आपका आंसर होगा। 360 में से अगर आप 96 घटाओगे तो निकल के कितना आएगा? 264। आपको समझ में आया होगा कि 264 किस तरह से आ रहा है। अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 360 रुपए हैं, उसमें से कोई किसी ने 96 रुपए आपसे छीन लिए, किसी तरह से छीन लिए, तो आपके पास कितने बचने चाहिए? 264। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर बचा आपका एक, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं इसी क्लास में। मतलब कि आज आपका 4.1 दो पार्ट में मैंने समाप्त करा दिया। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरे पार्ट में पढ़ा दिया क्वेश्चन नंबर 2। आपके सवाल में, आपकी पहली एक्सरसाइज में 4.1 में सिर्फ 2 सवाल हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है। 3 हो गए, एक क्वेश्चन बचा है। चलो करते हैं उसको भी। चलिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस उसी का यूज करेंगे और निकाल देंगे। देखना क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और आप अपनी कॉपी में डिटेल करने की कोशिश करना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। भाई साहब पता नहीं कि उसकी चाल क्या है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। क्वेश्चन कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो और जो समय है वो 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अगर उसके पास टोटल दूरी कितनी है? 480। अगर मैंने मान लिया मेरी चाल कितनी है x, तो मुझे समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? पहले समय ये लग रहा था। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर पहले चाल हमारी x थी, अगर उससे मैं 8 कम कर दूं तो अब समय पहले कितना लगता था? पहले समय लगता था 480 बटे x, लेकिन अब लगेगा भाई उससे 3 ज्यादा है। तो ये तो निकल के आ गया, ये इसकी स्पीड है, ये उसका टाइम है, आप इसका डिस्टेंस तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बराबर क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है ना। आपको चाल पता है, समय पता है, दूरी भी पता है, तो आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालना है यहाँ पे, तो निकल के आएगा x माइनस 8 और कोष्टक में लिखना 480 बटे x प्लस 3 बराबर टोटल दूरी आपको जानी है 480। चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा आप 480 x के साथ करोगे, आपको पता है x से x कटना है तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ 480। ठीक है, उसके बाद आपको x का गुणा 3 के साथ करना है तो हो जाएगा प्लस का 3x। उसके बाद आपको 8 का गुणा इसके साथ करना है और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि इसके साथ चिन्ह माइनस का है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 8 8 64, हाँ से 6 8 32 और 6 38, 3840 बटे x
माइनस यहाँ होगा क्योंकि यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। 8 3 24 बराबर 480। अच्छा इधर 480 यहाँ भी ये प्लस का इधर भी 480 प्लस का है, चाहो तो इसे खत्म कर दो, इसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद क्या बच रहा है, इस x का चारों तरफ गुणा करना है, इसका बटे 1 मान सकते हो, इसका बटे 1 मान सकते हो, तो एलसीएम आएगा x, तो क्या करो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x बराबर रह जाएगा क्या 0। अब इसे अरेंज करके लिखना है, इसे सही तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अगर आपका आंसर इतना आ रहा है तब भी ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी 3 मिलता है, इसमें भी 3 मिलता है, इसमें भी 3 मिलता है और 3 को कॉमन ले लो। 3 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आपको इधर लिख के दे रहा हूँ, 3 को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या होगा 3 बाहर अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बाहर चला जाएगा 3 कम 3 3 2 जा 6 1280 बचेगा बराबर 0। अब जो 3 है इधर आएगा 0 बटे में तो 0 हो जाएगा, तो मतलब आपका जो समीकरण आ रहा है वो आ रहा है 8 वो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 पार्ट थे चारों पार्ट हमने आज की क्लास में सीखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार वीडियो आती रहेंगी, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो कोशिश करते हैं आपकी लगातार क्लासें आती रहें, मैथ की भी आए और साइंस की भी आए, क्लास लगातार आती रहेंगी डे बाय डे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करो। चैनल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए